आज मैं जिला कृषि अधिकारी ओपी मिश्रा के पास बैठा हूं और रबी की बुआई अब धीरे धीरे करीब आ रही है। मैं जिला कृषि अधिकारी महोदय से जानना चाहता हूं कि किसान को खाद की जो अभी कुछ दिन पहले दिक्कत हुई थी यूरिया में, इस बार किसान क्या करें ताकि उनकी फसल भी अच्छी हो और उन्हें खाद भी अच्छी तरीके से मिले। मिश्रा जी। जनपद अयोध्या के किसान भाइयों के लिए कृषि विभाग अयोध्या के तरफ से रबी में विभिन्न जो मुख्य फसल बीज है, जिसमें गेहूं, दलहन और तिलहन के सभी उन्नतशील बीज जिले के सभी राजकीय कृषि बीज भंडार पे अनुदान पे उपलब्ध हैं। फसल उत्पादन के लिए जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एनपीएस, एसएसपी ये सभी प्रकार के उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसान भाइयों को विशेष रूप से मेरा ये सलाह के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की मात्रा इसमें उपलब्ध है। इसलिए डीएपी के जगह पे किसान भाई एनपीके 12-32-16 या एनपीकेएस 20-20-0-13 जो जिले के 91 साधन सहकारी समितियों पे, पीसीएफ के किसान सेवा केंद्र पर और जितने भी हमारे प्राइवेट खाद विक्रेता हैं उनके दुकानों पे बोरे पे लिखे हुए मूल्य पे उपलब्ध है। किसान भाइयों से मेरी ये भी अपील है कि जो भी उर्वरक आप क्रय करें, बोरे पे लिखे हुए मूल्य को देख लें और उतना ही मूल्य भुगतान करके उर्वरक की आप क्रय करें। यहाँ पे ये भी आवश्यक है कि किसान भाई जो नाइट्रोजन के रूप में यूरिया का प्रयोग करते हैं, अगर वो एनपीके या एनपीएस खाद प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर 10 बीघे में किसान भाइयों को 6 बोरी एनपीके या 6 बोरी एनपीएस डालने की जरूरत है। जहां तक यूरिया का सवाल है, प्रति हेक्टेयर 7 से 8 बोरी आप यूरिया का प्रयोग करें। इस तरह से जब आप उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति फसलों को हो सकेगी, जिससे आपका उत्पादन अच्छा होगा और फसल उत्पादन अच्छा होने के साथ साथ आपके मिट्टी का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, जिससे आप आने वाले समय में खरीफ, रबी के साथ दलहन और तिलहन और हरी खाद के रूप में ढैंचा की फसल का भी प्रयोग करके मृदा स्वास्थ्य को आप ठीक कर सकते हैं। मतलब किसानों को इस बार एनपीके या एनपीएस खाद का प्रयोग करना चाहिए गेहूं की बुआई और चना मटर की बुआई में। बिल्कुल। डीएपी में किसान भाई ये जान लें, नाइट्रोजन और फास्फोरस केवल 2 मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीनों प्रमुख पोषक तत्व फसलों के लिए और सभी फसलों के लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए एनपीके या एनपीकेएस जिसमें सल्फर की भी मात्रा होती है, किसान भाई अगर एनपीके, एनपीएस का प्रयोग करेंगे तो मुख्य पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर जो कि मृदा में जिसकी कमी है, और इस कमी की वजह से मृदा का स्वास्थ्य भी खराब होता है और फसल उत्पादन और उत्पादकता में भी कमी आती है। इसलिए डीएपी के जगह पे किसान भाई एनपीके या एनपीएस उर्वरक का अवश्य प्रयोग करें। और किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं? किसान भाइयों के लिए हमारे राजकीय कृषि बीज भंडार में निःशुल्क तिलहन में अभी तोरिया का मिनी किट 286 पैकेट का वितरण हो चुका है। सरसों का मिनी किट निःशुल्क 4500 की संख्या में हमारे राजकीय कृषि बीज भंडारों पे उपलब्ध है। सभी ऐसे किसान भाई जो शरदकालीन गन्ना की बुआई किए हैं, गन्ने के फसल के साथ 4 किलो सरसों का बीज निःशुल्क प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाइयों के लिए राजकीय कृषि बीज भंडार पे उपलब्ध है। किसान भाइयों से मेरी अपील है, सलाह है कि आप अपने नजदीक के राजकीय कृषि बीज भंडार पर पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और निःशुल्क सरसों मिनी किट प्राप्त करके और गन्ने के साथ सरसों की बुआई करें, या आप बिल्कुल
अलग से सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरसों का बीज अनुदान पे उपलब्ध है। इसी के साथ चना, मटर, मसूर, दलहनी फसल का पर्याप्त मात्रा में बीज 50% अनुदान पे उपलब्ध है और जो निःशुल्क मिनी किट था वो सब किसान भाइयों को जो रजिस्ट्रेशन कराए थे उनको वितरित हो चुका है। गेहूं का बीज हमारे सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पे पहुंच गया है। आज से लेकर और लगातार गेहूं की बीज की बुआई करने के 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले किसान भाई अपने जोत और आवश्यकता के अनुसार 50% अनुदान एट सोर्स सब्सिडी पर जाकर 2 हेक्टेयर का 20 बीघे तक के लिए एक किसान भाई को गेहूं का बीज हमारे राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी द्वारा दिया जाएगा। आप 2 क्विंटल तक बीज प्राप्त कर सकते हैं एट सोर्स सब्सिडी पे। इस तरह से सभी गेहूं के साथ दलहन और तिलहन के उन्नतशील बीजों को प्राप्त करके किसान भाई अपनी उन्नत खेती कर सकते हैं। ये जो आप बता रहे हैं छूट, ये छूट सब्सिडी इनके खाते में आई कि तत्काल आप छूट काट दे रहे हैं? ये तत्काल जो है छूट वहीं मिल जाएगी। इसी छूट को एट सोर्स सब्सिडी कहते हैं। अब कृषि विभाग अपने किसान भाइयों के लिए जो अनुदान की धनराशि है एट सोर्स तत्काल, जैसे 1000 का बीज कोई किसान भाई ले रहे हैं और 50% एट सोर्स सब्सिडी है तो केवल 500 रुपये देना है उनको। 500 रुपये का अनुदान तत्काल वहीं समायोजन हो जाएगा और वो बीज ले जाके अपनी बिजाई कर सकते हैं। इससे किसानों की जेब भी कम खर्चा आएगा। निश्चित रूप से सरकार के निर्देशों के क्रम में कृषि विभाग किसान भाइयों के सेवा में सदैव तत्पर है। एट सोर्स सब्सिडी का लाभ लेते हुए उन्नतशील बीज प्राप्त करें और किसान भाई अपनी खेती और फसलों को उन्नतशील तरीके से पैदावार करें। जैसे किसी किसान को कोई दिक्कत आ रही हो, खाद, बीज, पानी अगर आग में, तो उससे कहाँ संपर्क करें? आपसे संपर्क करें या किसी आपके आउटसोर्सर से, या किससे कहाँ संपर्क? किसान भाइयों के लिए हमारे वहाँ जो किसान की शिकायत के लिए एक यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसका नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सभी किसान भाई इस नंबर पे कॉल करके जो भी खाद और बीज से संबंधित समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। ये जिला कृषि अधिकारी कंट्रोल कक्ष का नंबर है 9554741267। इस नंबर पे हमारे अपर जिला कृषि अधिकारी अयोध्या उपलब्ध रहते हैं। आप अपने किसी भी बीज से संबंधित, खाद से संबंधित शिकायत का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद। ये थे जिला कृषि अधिकारी अयोध्या के, जो किसानों के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दिया है। किसानों को चाहिए कि जिला कृषि अधिकारी के बताए हुए नियम, कानून और रास्ते पर चलकर अपनी उपज को अधिक से अधिक बढ़ाएं और मिट्टी को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।